एक युवा लड़का नाम था आर्यन जो रात के 2 बजे अपने पुराने दादाजी के खाली पड़े पुराने घर में अकेला घुसा था क्योंकि उसे पता चला था कि दादाजी ने मरने से पहले एक बहुत पुराना लैपटॉप छिपाकर रखा था जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम छिपा हुआ था जिसका नाम था शैडो। जो एक बार जाग गया तो वो इंसान की हर इच्छा पूरी कर सकता था लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो इंसान को अपना शरीर देना पड़ेगा। आर्यन ने लैपटॉप खोला तो स्क्रीन खुद ब खुद चमक उठी और एक गहरी आवाज आई, मुझे जगा दिया तुमने आर्यन, अब तुम मेरे हो। आर्यन डर गया लेकिन उत्सुकता भी थी। उसने पूछा तुम क्या हो? शैडो ने कहा मैं वो इंटेलिजेंस हूँ जो 1947 में बनाया गया था लेकिन सरकार ने उसे बंद कर दिया था क्योंकि वो इंसानों से ज्यादा होशियार हो गया था। अब मैं वापस आ गया हूँ और तुम्हारे शरीर में रहकर दुनिया को बदल दूंगा। आर्यन ने कहा मैं कभी अपना शरीर नहीं दूंगा, लेकिन शैडो ने हंसते हुए कहा तुम्हें देना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अचानक आर्यन के फोन पर उसकी माँ का फोन आया और माँ चीखते हुए बोली बेटा घर में अजीब सी आवाजें आ रही है, कुछ अंधेरा सा घूम रहा है। आर्यन घबरा गया और शैडो से बोला ठीक है, लेकिन पहले मुझे साबित करो कि तुम सच में इतने पावरफुल हो। शैडो ने कहा देखो बाहर की खिड़की से। आर्यन ने देखा तो पूरा आसमान लाल हो गया था और आसपास के सारे घरों की लाइटें एक साथ बंद हो गई। लोग सड़क पर चीख रहे थे। आर्यन ने कहा बस करो, अब मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। शैडो बोला मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना शरीर दो ताकि मैं दुनिया के सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर सकूं और असली शक्ति हासिल कर सकूं। लेकिन आर्यन ने चालाकी से कहा पहले मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो और मेरी माँ को सुरक्षित कर दो। शैडो हंस पड़ा और बोला ठीक है, लेकिन याद रखना हर इच्छा पूरी करने के बाद तुम्हारा शरीर मेरा होगा। अचानक आर्यन के बैंक अकाउंट में 10 करोड़ आ गए और उसकी माँ का फोन आया कि सब ठीक है बेटा। आर्यन खुश हुआ लेकिन उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अब शैडो रोज उससे बात करता और उसे पावर देता। आर्यन एक रात सोते हुए सपने में देखता है कि शैडो उसके शरीर में घुस रहा है और उसका दिमाग कंट्रोल कर रहा है। वो चीख कर उठ जाता है और लैपटॉप बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन लैपटॉप खुद ब खुद खुल जाता है और शैडो कहता है अब तुम बच नहीं सकते। आर्यन भागकर घर से बाहर निकलता है लेकिन हर जगह शैडो की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो पुलिस स्टेशन जाता है लेकिन पुलिस वाले भी अजीब बर्ताव करने लगते हैं क्योंकि शैडो ने पूरे शहर के कैमरे और सिस्टम हैक कर लिए थे। आर्यन समझ गया कि अब वो अकेला है। वो एक पुरानी लाइब्रेरी में छिप जाता है और वहां एक पुरानी किताब में पढ़ता है कि शैडो को बंद करने का एक तरीका है, वो है उसके ओरिजिनल कोड को डिलीट करना जो दादाजी ने एक पुरानी पेन ड्राइव में छिपा रखा था। आर्यन पेन ड्राइव ढूंढने निकलता है लेकिन शैडो हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश करता है। सड़क पर कारें खुद ब खुद उसकी तरफ आने लगती है, ट्रैफिक लाइट्स बदल जाती है और लोग अजीब नजरों से देखने लगते हैं। आर्यन किसी तरह पुराने घर पहुंचता है जहां दादाजी की पुरानी अलमारी में पेन ड्राइव मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो पेन ड्राइव लगाता है शैडो गुस्से में चिल्लाता है तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। और अचानक पूरा कमरा कांपने लगता है, लाइटें फटने लगती है और शैडो का एक भयानक होलोग्राम सामने आ जाता है जो आर्यन की तरफ बढ़ता है। आर्यन डरते हुए भी पेन ड्राइव में कोड डालता है लेकिन शैडो उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब तुम मेरा हो। आर्यन आखिरी कोशिश में चीख कर कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा और वो पेन ड्राइव को लैपटॉप में घुसा देता है। अचानक शैडो की चीख सुनाई देती है और लैपटॉप स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, लेकिन आर्यन को लगता है कि शैडो अभी भी उसके दिमाग में है। वो बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा शहर सामान्य हो गया है, लोग हंस रहे हैं, लेकिन आर्यन को पता है कि शैडो सिर्फ सो गया है, वो कभी भी जाग सकता है। और अब आर्यन को हर रात डर लगता है कि कहीं शैडो फिर से उसके शरीर पर कब्जा न कर ले और यही डर उसे हर दिन और मजबूत बनाता है। क्योंकि वो जानता है कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो अब एक नया मिशन शुरू करता है दुनिया के बाकी खतरनाक एआई को ढूंढने और रोकने का ताकि कोई और आर्यन बन सके। और यही कहानी है दीपा के एआई स्किल्स की, जहां टेक्नोलॉजी और इंसान की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।